हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रल्स की। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखा था। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और एक क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और नॉर्मल से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, लेट करते हैं आई इक्वल में। तो लो साहब, आई इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ 1 माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स dx। ये हमारे पास इंटीग्रल्स था। इसके बाद क्या करना है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट वाली मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो ब्रैकेट वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आई क्या बनेगा, आई इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ ये बनेगा रूट ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रल्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई रूट ऑफ एक्स dx। हमने सबको सेपरेट कर दिया। इसके बाद आई इक्वल में बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रल्स ऑफ x माइनस x मल्टीप्लाई और 1/2 हो जाएगा रूट का मतलब dx। और यहाँ 1 पावर है तो पावर यहाँ ऐड हो जाएगी। तो i इक्वल में इंटीग्रल्स बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रल्स ऑफ x की पावर 3/2 dx। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ प्लस कर दिया, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी। इसके बाद देखो, अब इसका इंटीग्रल्स कर दो नॉर्मल में। तो i इक्वल में इंटीग्रल्स हो जाएगा यहाँ से x की पावर, सॉरी इंटीग्रल्स तो हट जाएगा ना, इंटीग्रल्स करने हैं। तो यहाँ से x की पावर 1/2 प्लस 1 ऐड होगी और नीचे भी सेम काम होगा, ध्यान रखना। जैसा ऊपर न्यूमरेटर में होगा वैसे डिनोमिनेटर में होगा। तो x की पावर यहाँ से 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 और प्लस में c तो फ्री बन रहा है, कल से ही बन रहा है जब से एक्सरसाइज शुरू किए। और c बनेगा आपके जब तक 7.7 में नहीं आओगे, 8 में नहीं आओगे तब तक बनता ही जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लेते जाओ, ठीक है। तो यहाँ से i क्या बनेगा बेटा, x की पावर 2 एलसीएम लोगे तो 2 प्लस 1 ये बनेगा 3/2 और जैसा ऊपर बना वैसे नीचे बनेगा 3/2 माइनस x की पावर 2 एलसीएम लेती है 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस में c, थोड़ा सेपरेट कर दें, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा 2। तो i की वैल्यू आएगी आपके पास 2/3 x की पावर 3/2 माइनस ये भी हो जाएगा 5/2 का 2/5 x की पावर 5/2 प्लस में क्या आएगा बेटा c। और फाइनल आपके पास ये क्या बना है, आपका डेरिवेटिव बना है। मेरे को नहीं लगता किसी भी टाइप की किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, एकदम वीक से वीक बच्चा भी इस क्वेश्चन को क्या कर लेगा, सोल्व कर देगा। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन हमने कर दी। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये भी सेम है, रूट आया तो आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में पहला तो आई इक्वल में ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स, ये बनेगा आपके पास 3x² प्लस में 2x प्लस में 3dx। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सबसे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो आई इक्वल में और सेपरेट करना है उसको, ठीक है। तो ये 3x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट एक्स और फिर हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रल्स ऑफ इस 2x से भी रूट एक्स क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई dx प्लस और इस 3 से भी क्या हो जाएगा आपके पास ये रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये dx, सबसे मल्टीप्लाई करवा दे सेपरेट। अब ये 3 यहाँ 2 और ये 3 कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इंटीग्रल से क्या आती है, बाहर आती है। तो यहाँ से i इक्वल में ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x² मल्टीप्लाई ये x की पावर 1/2 बन गई ना 1/2 और यहां से बन जाएगा dx प्लस में 2 भी बाहर आ जाएगा तो x मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 dx और प्लस में ये 3 भी बाहर आ जाएगा और रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2 dx। चलो साहब यहां से i इक्वल में क्या हो जाएगा 3 इंटीग्रल्स ऑफ, देखो ये 2 पावर ही, ये 1 पावर, बेस सेम होगा तो पावर प्लस होगी। तो 2 और 1/2 आपके पास x की पावर 5/2 में चेंज हो जाएगी और ये dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ x की पावर ये कितनी चेंज हो जाएगी बेटा 3/2, क्योंकि यहां पावर कितनी है 1 और 1 प्लस 1/2 2 एलसीएम लेती 2 प्लस 1 3/2 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास dx प्लस 3 इंटीग्रल्स ऑफ, ये तो सेम ही रहेगा जैसा है वैसा कॉपी कर दो इसको। अब इंटीग्रल्स कर दो, इंटीग्रल्स करेंगे तो i इक्वल में 3 मल्टीप्लाई x की पावर, एक पावर बढ़ेगी ऊपर प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस में 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3/2 प्लस में 1 अपॉन में
3/2 प्लस 1 और प्लस में 3 और x की पावर 1/2 सेम हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 और अपॉन में 1/2 प्लस में 1 और प्लस में हर बार क्या आएगा आपके पास c आएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहां से i क्या बनेगा बेटा 3 मल्टीप्लाई ये x की पावर 7/2 बन जाएगी। थोड़ा ध्यान दो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होती 5 + 2 7/2 जैसा ऊपर 7/2 बना वैसे नीचे बनेगी सेम वैल्यू है प्लस में 2 मल्टीप्लाई ये x की पावर 5/2 बन जाएगी ठीक है और अपॉन में भी क्या होगा 5/2 प्लस में ये 3 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 और 1 ये 3/2 अपॉन में क्या बनेगा 3/2 प्लस में क्या बनेगा c। मैं आंसर बाकी का काम थोड़ा उधर लिख रहा हूँ नीचे जगह नहीं ठीक है तो आएगा नहीं। अब देखो ये 7/2 रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर आएगा 3 से मल्टीप्लाई होती है 6/7 हो जाएगा तो i की वैल्यू यहां से आएगी 6/7 और x की पावर 7/2 और प्लस में ये भी 2 ऊपर आएगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने में 4 बन जाएगा तो 4/5 x की पावर 5/2 प्लस ये देखो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल और 1/2 ऊपर रिवर्स होने पर ये 2 बन जाएगा और 2 मल्टीप्लाई x की पावर ये हो जाएगा 3/2 प्लस में क्या आएगा आपके पास c आएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी टाइप की किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए बेटा। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया आंसर। एक बार आराम से आप इस क्वेश्चन को देख के कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। दिखने में बड़े ऐसे लग रहे हैं कि सर कैलकुलेशन कहाँ हो रही हल्के फुल्के प्लस माइनस करने और कुछ भी माता बच्ची नहीं है। आप आराम से धीरे धीरे इन चीज़ों को करें कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी टाइप की क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 में नहीं आएगी। अब 7 क्वेश्चन और बचे हैं 22 तक है टोटल। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके। तब तक आप इन क्वेश्चंस को बिना देखे करें। थैंक यू।